अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। शुमाली कोरिया पर अमरीकी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सख्त तरीन पाबंदियाँ। बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल क्या है, इसकी तफसीलात शामिल हैं आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले नौजवानों का मुल्क की मईशत में किरदार। There are over 4 million unemployed Americans in the same age group. कोयटा से बच्चों में किताबें पढ़ने का शौक पैदा करने की कोशिशों पर रिपोर्ट। और कारोबार करने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए एक अमेरिकी बिजनेस एक्सपर्ट का मशवरा। Entrepreneurs really thrive when we do business from a place of collaboration rather than competition. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने शुमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए उस पर अब तक की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करने पर इत्तफाक किया है। इन पाबंदियों में शुमाली कोरिया की टेक्सटाइल की बरामदात और तेल की दरामदात को निशाना बनाया गया है। 2006 के बाद से ये पाबंदियों का 9वां दौर है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे नीलोफर मुगल के पास। नीलोफर, बैनुल-अक़वामी बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इन सैंक्शंस पर? जी सारा, ये जो करारदाद मंजूर की गई है, इसमें ये गुज़िश्ता इतवार के रोज़ जो शुमाली कोरिया की जानिब से एक हाइड्रोजन बम के तजर्बे के बाद सामने आया है ये इक़दाम। और इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि शुमाली कोरिया जो है वो जौहरी प्रोग्राम की फ़ंडिंग और इसमें तोसी अब नहीं कर सकेगा मुमकिना तौर पर। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और उसके जो बड़े बड़े इत्तेहादी हैं और एशिया भर में इस ताज़ीरात का खैर मकदम किया गया है और मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आया है। अमेरिका ने इब्तिदाई तौर पर इन ताज़ीरात में कुछ नरमी की थी ताकि शुमाली कोरिया के जो इत्तेहादी हैं चीन और रूस, उनकी हिमायत हासिल की जा सके। और ये दोनों मुल्क जो हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में वीटो पावर भी रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत से तज्ज़ियाकार हैं, वो इस पर शुबे का इजहार कर रहे हैं कि इसके कुछ मुस्बत असरात सामने आएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने पीर की शाम सलामती कौंसिल को बताया कि दुनिया जौहरी तौर पर मुसल्लह शुमाली कोरिया को कभी कबूल नहीं करेगी। We don't take pleasure in further strengthening sanctions today. आज हमें ताज़ीरात को मजबूत करने में कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। हम जंग नहीं चाहते। शुमाली कोरिया की हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली का भी कोई इशारा नहीं दिया है। अगर वो जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तर्क करने का इरादा करते हैं तो वो अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपने वालिद और दादा की निस्बत ज्यादा मिसाइल तजर्बे किए हैं। जनूबी कोरिया के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर क्रिस्टोफर हिल ने बजरिया स्काइप वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये तो साफ जाहिर है कि शुमाली कोरिया गुज़िश्ता 50 बरस से अपने दिफा के लिए जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। मेरे ख्याल में वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जहां वो अमेरिका को जजीरा नुमा कोरिया से हटा सकें और फिर अपनी शराइत पर जनूबी कोरिया के साथ इत्तेहाद कर सकें। हिल का कहना है कि चीन और रूस की तजावीज़ के बरअक्स अमेरिका जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकों से पीछे हटने पर ना कभी राजी हुआ और ना ही होना चाहिए। हिल समझते हैं कि शुमाली कोरिया को किसी हमले का डर नहीं होना चाहिए और अमेरिका को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। शुमाली कोरिया हमारे मिसाइल की प्रवास के रास्ते के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है और ये भी कि हमारे मिसाइल कैसे काम करते हैं। लिहाजा में उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए जब तक वो बराह रास्त खतरा साबित न हो। साबिक अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि अमरीकी महकमे खारजा के पास फिलहाल एक ऐसी टीम नहीं जो इन अहम उमूर पर काम कर सके। ऐसी टीम जल्द तश्कील देना ज़रूरी है। और शुमाली कोरिया ने पीर के रोज़ इंतबा जारी किया है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके ख़िलाफ़ मज़ीद ताज़ीरात की मंजूरी दी तो अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। जापान और जनूबी कोरिया का कहना है कि अगर इन ताज़ीरात के बाद शुमाली कोरिया ने फिर भी अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं किया, अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को नहीं छोड़ा तो उस पर मज़ीद दबाव हम बढ़ा सकते हैं। जी सारा। नीलोफर मुगल हमें अपडेट दे रही थी कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराने वाले समुद्री तूफान अर्मा का जोर टूटने के बाद इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं, जिनके लिए 10,000 फौजी भी भेजे गए हैं। बहुत से लोग अपने तबाह शुदा घरों को लौट रहे हैं। माहिरीन जायज़ा ले रहे हैं कि फ्लोरिडा कीज़ के जजीरा नुमा इलाके को रियासत से मिलाने वाले 42 पुल काबिल इस्तेमाल हैं या नहीं। फ्लोरिडा कीज़ का इलाका तूफ़ान से बुरी तरह मुतासर हुआ है, ताहम रियासत के दीगर हिस्सों में रहने वाले तकरीबन 6.5 लाख अफराद अब भी बिजली से महरूम हैं। माहिरीन बहरे ओकेनूस में उभरने
گرنے والے ایک اور طوفان حوضے پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی قیادت سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ گزشتہ روز 11 ستمبر کی یاد میں ہونے والی تقریبات کا آغاز کیا۔ وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران صبح 8:40 پر خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب نیو یارک میں دہشت گردوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے پہلا جہاز ٹکرایا۔ وائٹ ہاؤس کے بعد صدر ٹرمپ نے امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگون کا رخ کیا، جہاں انہوں نے 16 سال قبل حملوں میں ہلاک ہونے والوں اور ان کی مدد کی کوشش میں اپنی جان گنوا دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ On that day, not only did the world change, but we all changed. Our eyes were opened to the depths of the evil we face. But in that hour of darkness, we also came together with renewed purpose. Our differences never looked so small. Our common bonds never felt so strong. The sacrifice grounds on which we stand today are a monument to our national unity and to our strength. 11 ستمبر 2001 کو نہ صرف نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلکہ پینٹاگون کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ریاست پینسلوینیا کے علاقے شینکسویل میں ایک جہاز گر کر تباہ ہوا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مسافروں نے اس جہاز کا کنٹرول تب حاصل کرنے کی کوشش کی جب انہیں اندازہ ہوا کہ ہائی جیکرز اس کے ذریعے دارالحکومت واشنگٹن میں حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے گئے سفری پابندیوں کے حکم نامے کے خلاف ایک وفاقی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ وفاقی عدالت کے فیصلے کے تحت امریکہ میں مزید 24,000 پناہ گزینوں کی آمد ممکن ہو سکتی تھی، لیکن امریکی سپریم کورٹ کے ایک جج نے اس فیصلے کو فی الحال ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سفری پابندیوں کے حکم نامے پر امریکی سپریم کورٹ میں فیصلہ کسی بھی دن متوقع ہے۔ فی الحال عدالت عالیہ یہ اجازت دے چکی ہے کہ سفری پابندیوں کا سامنا کرنے والے 6 ملکوں سے وہ مسافر یہاں آ سکتے ہیں جو امریکہ میں کسی شخص یا ادارے سے اپنا ٹھوس تعلق ثابت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب کم عمری میں غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کو یہاں رہنے اور کام کرنے کا جو آئینی جواز صدر براک اوباما نے ایک صدارتی حکم نامے کے تحت دیا تھا، اسے ٹرمپ انتظامیہ نے ختم کر کے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر 8 لاکھ نوجوانوں کو ملک بدر کیا جائے گا تو اس سے وہ کاروبار کس طرح متاثر ہوں گے جو ان کی خدمات حاصل کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکا نامی پروگرام سے مستفید ہونے والوں کے لیے اس ملک کو چھوڑنا، جسے انہوں نے ہمیشہ گھر سمجھا، ایک ناقابل برداشت سوچ ہے۔ لیکن وہ کاروبار جنہیں ایسے افراد کو ملازمتوں سے نکالنے کا کام کرنا ہے، ان کے لیے معاشی نتائج بالکل واضح ہیں۔ پارٹنرشپ فار نیو یارک کی سربراہ کیتھرین والڈرٹ کے مطابق ریاست میں ڈاکا سے مستفید ہونے والے افراد مقامی سطح پر ریاست کی معیشت کو اربوں ڈالرز کا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو اس کا براہ راست نقصان ہوگا، لیکن اس سے باقی دنیا کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ اب امریکہ وہ جگہ نہیں جہاں تارکین وطن کی محنت، ہنر اور توانائی کی قدر کی جاتی ہے۔ اس سے ہماری بڑی کمپنیز کی بھرتی کرنے کی کوششوں پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ انہیں دنیا بھر سے مختلف زبانیں بول سکنے والے ہنرمند افراد کی تلاش ہوتی ہے۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کی گئی ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ان افراد کے جانے سے امریکی معیشت کو 6.3 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ ڈاکا پروگرام سے متاثر ہونے والے 25 سال سے بڑی عمر کے افراد میں سے 36% کے پاس BA یا اس سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ہے۔ ان کی اکثریت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جو ہیلتھ کیئر اور تعلیم جیسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور بہتر کارکردگی کی وجہ سے انہیں پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں، اور ان کے جانے کی صورت میں ان شعبوں میں ان کی کمی کو محسوس کیا جائے گا۔ ڈاکا کی منسوخی کے بعد وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صرف ورک فورس کی عمر کے پیش نظر اس سے کچھ بے روزگار امریکیوں کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت تقریباً 40 لاکھ بے روزگار امریکی موجود ہیں جن کی عمر ڈاکا پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی عمر کے لگ بھگ ہے۔ ان بے روزگار امریکیوں میں 9.5 لاکھ افریقی امریکی اور 8,70,000 ہسپانوی امریکی شامل ہیں۔ یہ وہ بڑے گروپس ہیں جن کو یہ ملازمتیں مل سکتی ہیں۔ تاہم ماہرین اقتصادیات اور امیگریشن ایکسپرٹس کے مطابق یہ دلیل درست نہیں۔
उनकी राय में इन अफराद को मुल्क बदर करने से हुनरमंद तजुर्बेकार मुलाजमीन की तादाद में कमी होगी। रेमन टेलर के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से डाका यानी डिफर्ड एक्शन ऑन चाइल्डहुड अराइवल्स को ख़त्म करने के फैसले पर अमेरिका की 20 रियासतों और वाशिंगटन DC में अदालतों में चैलेंजेस सामने आ चुके हैं। इस इक़दाम को चैलेंज कर दिया गया है। प्रोग्राम में हमारे आज के और अभी बहुत कुछ बाकी है। बिजनेस का शौक रखने वाली ख़वातीन के लिए हम लेकर आएंगे एक अमरीकी माहिर के कुछ मशवरे शो में आगे चलकर, और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। आज आप हमारी वेबसाइट पर रोहिंग्या मुसलमानों की सूरत हाल पे कराची में बसने वाले उनके रिश्तेदारों के तासुरात पर एक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और कोयटा में बच्चों के एक लाइब्रेरी में भी ले चलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ अहम खबरों और वाक़यात की झलकियाँ देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। तिब्बत के जिलावतन रहनुमा दलाई लामा ने म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची से एक बार फिर मुतालबा किया है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के बहरान के पुरअमन खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की सूरत हाल पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे परेशान कुन करार दिया है। सोमालिया और कीनिया की सरहद के करीब इंतहा पसंद तंजीम अल-शबाब ने 3 मुख्तलिफ हमलों में फौजी एहलकारों समेत 16 अफराद को हलाक, जबकि एक फौजी अड्डे पर हमला करके 180 फौजियों को फरार पर मजबूर कर दिया है। बरतानिया की पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के कानून पर बहस का दूसरा मरहला मुकम्मल कर लिया है। बिल को मुकम्मल तौर पर लागू करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की हिमायत दरकार है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 2017 के मोटर शो का आगाज हो गया है। मोटर शो में बड़ी कार कंपनियां गाड़ियों के नए मॉडल्स की नुमाइश कर रही हैं। डिजाइन की जाने वाली गाड़ियों को लो एमिशन कानून के तहत माहौल दोस्त बनाया गया है। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और पाकिस्तान में आज इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान बामुकाबला वर्ल्ड 11 सीरीज़ के पहले T20 मैच से हो रही है। सीरीज़ के तीनों T20 मैचेस के लिए लाहौर ही नहीं पाकिस्तान भर में ज़बरदस्त जोश खरोश नज़र आ रहा है। वर्ल्ड 11 स्क्वाड में कप्तान फाफ डु प्लेसिस समेत 7 मुल्कों के 14 खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के मद्दे मुकाबिल होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने के बायस पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल 16 में से 10 खिलाड़ी पहली बार होम ग्राउंड में कोई बैनुल-अक़वामी मैच खेलेंगे, जबकि वर्ल्ड 11 में शामिल सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले भी पाकिस्तान में खेल चुके हैं। सीरीज़ के तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हो रहे हैं, जिनमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों, होटल और स्टेडियम सिक्योरिटी के शदीद हिसार में हैं। लाहौर में 8 साल कबल श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर दहशतगर्दों के हमले के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए थे। इसीलिए इस सीरीज़ के कामयाब इनेकाद को मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जानिब एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और सारा, अगर ये सीरीज़ कामयाबी से मुनक्किद होती है तो उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की टीम्स लेटर दिस ईयर नवंबर और अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि मैचेस बहुत अच्छे होंगे, ना सिर्फ हम एंजॉय करेंगे बल्कि हमें और टीमों का पाकिस्तान में आने का मौका देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और खेल की हमने बात की, खेल के बाद थोड़ी सी बात करेंगे एजुकेशन की इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के अक्सर मुल्कों में लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि बच्चों में किताब पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो रहा है। बच्चों को किताबें पढ़ने की तरफ कैसे माइल किया जाए, इसके लिए बलूचिस्तान में एक किड्स लाइब्रेरी कायम की गई है। देखते हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी की ये रिपोर्ट। किताबें पढ़ने के मशगले में कमी दुनिया के किसी एक हिस्से तक महदूद नहीं रही। जहां अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में इस कमी ने बड़े स्टोर्स को
अपने बिजनेस में कटौती पर मजबूर किया है, वहीं पाकिस्तान के पसमानदा सूबे बलूचिस्तान में भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है। इसी तशवीश का नतीजा क्वेटा में हुकूमत की तरफ से बच्चों के लिए लाइब्रेरी का क़याम है। मैं तो घर में भी पढ़ती थी और मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स है और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मेरी सारी फेवरेट बुक्स हैं। बलूचिस्तान में सब बच्चे मुताले के शौकीन फ़िज़ा अली जैसे खुशकिस्मत नहीं हैं। खुद हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक सूबे में शरह तालीम 37% है। मुताले के लिए लाइब्रेरी तो दूर की बात, सूबे में 18 लाख बच्चों को स्कूलों तक भी रसाई नहीं है। गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश लाइब्रेरीज एट यूनियन लेवल, ताकि वो बच्चा वहाँ आए, उसको वहाँ माहौल मिले और वो पढ़ेगा, तो इससे ये है कि काफ़ी हद तक सूरत बेहतर हो जाएगी। और ये एक पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि उन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको किताब की अहमियत के बारे में इकट्ठा किया गया है अलॉन्ग देयर पेरेंट्स। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हमें बुनियादी तौर पे करना चाहिए। ताहम वो वालिदैन भी जो कम उम्री में मुताले के शौक़ की हौसला अफजाई की अहमियत को समझते हैं, इनके लिए भी मयारी और सस्ती कुतुब की अदम दस्तयाबी एक रुकावट साबित होती है। मेरे मुताबिक जो है ना, बहुत आसान है ये चीज़। जिस तरह हमारे पेरेंट्स थे या ग्रैंड फादर्स थे, ठीक है ना, वो हमें स्टोरी सुनाते थे। वो अभी जब स्टोरी सुनाते थे, हमारे लिए बुक्स लाते थे, हम स्टोरी सुनते थे, हम बुक्स पढ़ते थे, तो हमें ऑटोमेटिकली वो शौक़ पैदा हो गया, ठीक है ना। तो पेरेंट्स को, आजकल के पेरेंट्स को चाहिए कि लाएं बच्चों को टैब्स दें, अपने जो है ना एंड्रॉयड सेट दें, लैपटॉप दें, नो डाउट, लेकिन किताब का जो एक लगाव है ना, वो जिसे हमें सिखाया गया, वो एक ऐसा दोस्त है जिससे कोई मतलब नहीं रखता आपसे। हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान भर में 19 लाइब्रेरीज मौजूद हैं। वहाँ भी छोटे बच्चों में कुतुब बीनी के फ़रोग़ के लिए किड्स लाइब्रेरी कायम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मुर्तज़ा ज़हरी, VOA उर्दू, क्वेटा। अफ़गानिस्तान एक ऐसी अमरीकी खातून को खैरबाद कह रहा है जिसने जंग से मुतासरा इस मुल्क की तारीख़ और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया। नैन्सी डुप्री 55 साल कबल एक सिफारतकार की अहलिया के तौर पर अफ़गानिस्तान आईं, लेकिन फिर अपनी तमाम तर ज़िंदगी अफ़गानिस्तान की तारीख़ को जानने और उसे महफूज करने में गुजार दी। उन्हें अफ़गान तारीख़ और आसार क़दीमा का माहिर समझा जाता था। 90 की दहाई में खाना जंगी और उसके बाद उठने वाली दहशतगर्दी की लहर भी उन्हें अफ़गानिस्तान जाने और अहम कुतुब, नक्शे और मौसीकी के नमूने जमा करने से रोक न सकी। नैन्सी ने इतवार के रोज़ काबुल के एक अस्पताल में आखिरी सांसें लीं। उनकी उम्र 90 साल थी। और साकिब, नैन्सी डुप्री से मुझे एक मरतबा फिर पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर रूथ फाओ याद आ गई, जिन्होंने वहाँ पाकिस्तान में लेप्रेसी यानी कोढ़ के मर्ज़ से मुतासरा अफराद की मदद के लिए अपनी तमाम तर ज़िंदगी वक्फी। और ये वो ख़वातीन हैं जो पैदा तो दुनिया के किसी और हिस्से में हुई, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी का पर्पज़ कहीं और मिला और फिर वो उससे पीछे नहीं हटी। और ऐसे और भी लोग हैं। बिल्कुल सारा। और अमेरिका में ख़वातीन की बात करें तो आज अमेरिका में ख़वातीन मर्दों की निस्बत 1.5 गुना ज़्यादा नए कारोबार शुरू कर रही हैं और फिर भी उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो एक बिजनेस एक्सपर्ट कहती हैं कि ख़वातीन किसी भी मुल्क की हों, उन्हें मर्दों की तरह मुकाबला करने के बजाय मिलकर काम करने से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। आइए देखते हैं उनकी एडवाइस। जहां दफ्तर के रवायती माहौल से बाहर काम करने के रुझान में इजाफा हो रहा है, वहीं आर्जी डे केयर की सहूलत और काम के लिए पुरसकून जगह तलाश करना भी बड़े मसाइल हैं। एंटरप्रेन्योर निकोल डैश ने इन मसाइल को मौका जाना और प्ले, वर्क और डैश के नाम से एक कंपनी खोली जहां वालिदैन काम करते हैं और कंपनी उनके बच्चों का ख्याल रखती है। ये उन्हें बहुत सहूलत और बवक्त ज़रूरत अच्छी चाइल्ड केयर फराहम करता है जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। डैश कहती है कि ख़वातीन पैसे कमाने के अलावा घर और नौकरी में तवाज़न, आज़ादी और अपने शेड्यूल को बेहतर बनाने के लिए कारोबार का आगाज करती हैं। वुमेन रॉकिंग बिजनेस की मुसन्निफ का कहना है कि अमेरिका में ख़वातीन हर रोज 1200 कंपनियों का आगाज कर रही हैं। स्काइप पर इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि मुआशरे में ख़वातीन से मुंसलिक की जाने वाली सलाहियतें अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जब ख़वातीन मुकाबले की बजाय तावन पर अमल करते हुए कारोबार करती हैं तो उन्हें बहुत कामयाबी हासिल होती है। जब वो दूसरे को ज़ेर करने की बजाय उन्हें ताकतवर बनाने, जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल से काम लेती हैं तो उन्हें बहुत कामयाबी होती है। स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन पर्डी का कहना है कि कवानीन में तब्दीली ने बहुत सी ख़वातीन को कारोबार करने में मदद दी।
ख़वातीन अपने क्रेडिट के बलबूते पर कर्जा हासिल कर सकती हैं और इन्हें अपने शोहर, बाप या किसी मर्द रिश्तेदार पर इन्हिसार नहीं करना होगा। ये मईशत में बड़ी तब्दीली लाता है। 1970 में सिर्फ 5% कारोबारों की मालिक ख़वातीन थीं। अब इनकी तादाद 35% हो गई है। उनका कहना है कि ख़वातीन का हर तरह के कारोबार शुरू करने के साथ तादाद में इजाफे की उम्मीद है, खास तौर पर डे केयर, डॉक्टर्स ऑफिस, होम केयर और एजुकेशन। जिम रेंडल के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। तो कारोबार में कॉम्पिटेंस से ज़्यादा कोऑपरेशन पे अगर तवज्जो दी जाए तो फ़ायदा उठा सकती हैं ख़वातीन। काम की हमने बात की, अब थोड़ी सी आराम की बात भी कर लेते हैं। दोपहर में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके बहुत से लोग अच्छा महसूस करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, लेकिन अगर आप घर पे नहीं हैं तो फिर आराम करना थोड़ा मुश्किल काम है, राइट? वाले इसके लिए आपको स्पेन जाना पड़ेगा, जहाँ कैलूला तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा है। वहाँ अब एक कारोबार मसरूफ़ लोगों के लिए दिन के औकात में कुछ देर सस्ता लेना मुमकिन बना रहा है। तो चलते हैं स्पेन के शहर मैड्रिड। मैड्रिड में इन दिनों जब लोग थकावट महसूस करते हैं या उन्हें दोपहर में नींद आ रही होती है तो किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठने या लेटने की बजाय सिएस्टा एंड गो में जाकर कैलूला कर सकते हैं। शहर के मसरूफ तरीन इलाके में वाक़ मुख्तसर आराम की ये जगह सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। सार्फिन मिनटों या घंटों के हिसाब से सोने के लिए बिस्तर किराए पर ले सकते हैं। 1 घंटे के आराम के लिए प्राइवेट रूम की कीमत $15 है। अगर सार्फिन सस्ताना चाहें या सुकून से किताब पढ़ना चाहें तो उनके लिए आरामदेह कुर्सियां भी मौजूद हैं। फिलिप मार्को सिएस्टा एंड गो के बाकायदा कस्टमर हैं। मैं 30 मिनटों या कुछ इतने ही वक्त के लिए यहाँ आता हूँ। अमूमन मेरे लिए इतना वक्त काफी होता है और फिर मैं शाम तक आराम से रहता हूँ। सिएस्टा एंड गो में साफ चादरों और कंबलों के अलावा सार्फिन को मुफ्त कॉफी, वाईफाई और अखबारात भी मुहैया किए जाते हैं। मगर कुछ हिस्पानवी शहरियों के लिए काम की मसरूफियात में से कैलूले के लिए वक्त निकालना आसान नहीं। ये हिस्पानवी रवायत है, मगर मेरा ख्याल है कि ये रवायत से ज्यादा अफसानवी किस्सा है, इसलिए कि जो हमारा तर्ज जिंदगी है, हमारे काम की जो औकात हैं और जो जिंदगी की लय है, इसमें कैलूले के लिए एक वक्त कहाँ होता है, और हफ्ते के दौरान मेरे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं होता। ताहम माहिरीन सेहत मसरूफ औकात कार में थोड़ी देर के लिए आराम तजवीज़ करते हैं। दोपहर को सस्ताने या कैलूले को अक्सर औकात कारकर्दगी बढ़ाने के सबब से बेहतर कुदरती जरिया करार दिया जाता है, और इसकी वजह यह है कि इससे तवानाई में इजाफा, यादाश्त में बेहतरी, तवज्जो और कायल करने की सलाहियत में इजाफा होता है। शहरी जिंदगी के बावजूद या शायद इसकी वजह से कैलूले के हामियों की ख्वाहिश है कि सिएस्टा एंड गो मुख्तसर वक्त के लिए आराम को फरोग दे और लोग कैलूले से लुत्फ अंदोज हो सकें। फैजाल मसरी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। तो सारा कारोबार का एक बहुत अच्छा आइडिया, और गर्मी के लंबे दिनों में अगर दिन में थोड़ा देर सस्ता लिया जाए तो फिर आपकी शाम ज़रा फ्रेश हो जाती है। लेकिन अगर मैं सोऊंगा तो मैं तो फिर अगले दिन उठूंगा। वैसे आप काम के दौरान काफ़ी आराम कर लेते हैं। ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू, और हमसे राब्ते के लिए ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब आपसे कल शाम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। What inspires me to create is a constant need to challenge myself and also to problem solve. Being a designer or creative, it almost becomes like a lifestyle because you're constantly surrounded by challenges and beautiful things and ugly things, and you're always observing the world. I was born in Brasilia, Brazil. I lived there for maybe like
3 years of my life, very little. And then my parents and I moved to Dominican Republic, to the capital, Santo Domingo. That's where I learned English. And then I moved to the States, where I did high school. So that crucial time where you're hitting your teenage years, being in a country with my family that doesn't speak Spanish, and my parents don't really speak English. It was a great experience, but it was very difficult. I mean, I always knew that I had like a connection to the arts as a kid, drawing and painting, but I never thought I'm gonna be able to make money out of this. When I enrolled in Rhode Island School of Design, also known as RISD, I was first considering doing film and animation. I ended up choosing industrial design because I wanted to have the flexibility of either doing products or services that were more geared towards people, or being able to do something such as set design, which would kind of take me back into like film and video. So right now my position is called a design strategist, and my role is to basically find what is the best solution for what the client needs. I wanted to create an experience that made you reflect. The walkway became to be through the Departments of Arts and Humanities in Washington, D.C., and they put out a bid that they wanted to see public art that was related to street harassment and to the public realm and how that affects pedestrian safety. Seeing as we are architects and we're designers, we see the public realm as a way of communicating a lot of messages through design. So there was a lot of research at first. That was like the phase one is what I would say, and a lot of ideation, a lot of sketching, just conceptualizing what can it entail, and also how do you communicate this message that is very politically charged, but also has to be presented in a very safe manner because there's families and it's a public project. We wanted the form of it to create an impact in you. So the walkway, first and foremost, it integrates itself with the pedestrian flow that's already in the city. So the walkway is wider at the ends, and as you walk in, it narrows in. And in conjunction with that, we have stories that on the wider ends are more harmless, possibly more positive, and as you're walking in it, the stories become more darker, more violent, more threatening. A lot of, especially with women, when we asked them, they said, I see myself in here. What people were kind of mentioning or commenting about is how diverse it is. So that brings up the conversation as to what is the right way to talk to each other in a public space. Should we talk to each other at all? So people were really questioning that, and that's what public art is meant to do. In the next 5 years, I see myself going to grad school, getting either a design management degree or a business degree, and then pushing myself to do even larger, more intricate projects and developing my range of skills. Welcome to English in a Minute. Sailing on a ship can be a fun way to travel. But are Jonathan and Anna talking about travel here? That ship has sailed. Hey, Jonathan, my friend Stella has changed her mind. She would love to go out with your friend Rocky. That was months ago. That ship has sailed. What do you mean? There's always a chance for love. Not this time. Rocky got married last week. Oh, you're right. That ship has sailed. When a ship sails, it sets off on its trip. The expression, that ship has sailed, means your chance to do something has passed. Now, if you don't like boating or get seasick, you can also say, that train has left the station. They both mean the same thing. You are too late. And that's English in a Minute.